क्या आप जानते हैं, नेहरू के कुछ फैसलों ने ही भारत को उन बड़े संकटों में धकेला है जिनसे हमारा देश आज तक जूझ रहा है। यह कहानी आदर्शवाद की नहीं, बल्कि उन गलतियों की है जिनकी कीमत 75 साल बाद भी भारत चुका रहा है। क्यों सेना कश्मीर वापस लेने ही वाली थी और तभी सीज फायर का आदेश आ गया? पानी के 80% हिस्से पर पाकिस्तान का हक आखिर कैसे दे दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, चीन पर अंधा भरोसा करके 1962 की अपमानजनक हार किसने तय कर दी? आज मैं आपको दिखाऊंगा नेहरू की वे 4 विदेशी नीति की भूलें जिन्होंने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 1947 में कश्मीर की ओर। 1947 आजादी के सिर्फ 2 महीने बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, तेजी से, निर्णायक रूप से। अगर सेना को अनुमति मिलती, कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ सकता था। लेकिन तभी आया एक आदेश, सीज फायर। युद्ध रोका गया। और इससे भी अधिक चौंकाने वाला कदम, नेहरू ने मामला खुद संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। यूएन कोई अदालत नहीं था, यह एक राजनीतिक मंच था जहां बड़े देश अपने हित के लिए नियम बनाते हैं। यह वही निर्णय था जिसने कश्मीर को एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल, दशकों का तनाव, आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों का पलायन, ये सब इसी अधूरे निर्णय की गूंज है। इतिहास के इस मोड़ पर एक युद्ध रोका गया, लेकिन एक ऐसा संघर्ष पैदा हो गया जो 75 साल से खत्म नहीं हुआ। दूसरी गलती, सिंधु जल संधि। पानी का 80% पाकिस्तान को दे देना। 1950 के दशक में नेहरू ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस संधि के तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिला और भारत को सिर्फ 20%। कई कैबिनेट सदस्य नाराज हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सीसी नेयोगी ने इस्तीफा तक दे दिया। भारत बेहतर सौदा करा सकता था, बराबरी मांग सकता था, या कम से कम अपने रणनीतिक अधिकार सुरक्षित रख सकता था। लेकिन नरम कूटनीति ने भारत को अपने ही संसाधनों पर सीमित कर दिया। आज जब पानी भू राजनीति का हथियार बन चुका है, इस संधि की कीमत और भी भारी लगती है। नेहरू की सबसे गंभीर गलती, चीन पर अंधा विश्वास। सरदार पटेल ने साफ चेताया था, चीन विस्तारवादी है, वह मित्र नहीं, भविष्य का प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन नेहरू ने डिफेंस बाय फ्रेंडशिप की नीति अपनाई, मतलब दोस्ती ही सुरक्षा का आधार होगी। उधर चीन सैन्य ताकत बढ़ा रहा था, तिब्बत पर कब्जा कर चुका था और भारत की सीमाओं पर दबाव बना रहा था। 1962 में सच्चाई सामने आई। चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत को मिली एक दर्दनाक हार जिसने हमारी कूटनीति, सुरक्षा और आत्मविश्वास सब पर गहरी चोट की। चीन वह दोस्त नहीं था जिसकी उम्मीद नेहरू ने की थी। चौथी गलती, परमाणु निरस्त्रीकरण, आदर्शवाद जिसने भारत की शक्ति रोक दी। भारत परमाणु शक्ति बन सकता था। डॉक्टर भाभा जैसे वैज्ञानिक देश को विश्व स्तर पर ले जा सकते थे, लेकिन नेहरू ने विश्व शांति और अहिंसा के नाम पर परमाणु हथियारों के खिलाफ पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। दुनिया उस समय हथियारों की दौड़ 1962 में शुरू हुई। में थी अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत सिर्फ नैतिकता पर खड़ा था। 1962 की हार के बाद भी नेहरू ने यह नीति नहीं बदली। डॉक्टर अंबेडकर ने तीखी आलोचना की। भारत की विदेश नीति उसे मजबूत नहीं बना रही। उन्होंने सवाल उठाया, भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट क्यों नहीं ली? क्या हमने कोशिश भी की? यह आदर्शवाद भारत को वह शक्ति नहीं दे पाया जिसकी दुनिया में जरूरत थी। कश्मीर, पानी, चीन और परमाणु नीति, इन 4 फैसलों ने भारत की दिशा को दशकों के लिए प्रभावित किया। इतिहास हमें यही सिखाता है, इरादे अच्छे हों ये काफी नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति कठोर, व्यावहारिक और दूरदर्शी निर्णयों पर टिकती है।